सबसे पहले तो क्विज टाइम है, आपका क्विज करते हैं। आपने कितनी मेहनत की अभी पता लगेगा। क्वेश्चन आपके सामने एक एक करके सबको आंसर देने कि इनके नेमिंग क्या होंगे, इनके नाम क्या होंगे। फटाफट से शुरू हो जाओ। क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है दादाजी, तो दिस इज नंबर 1, ओके, देन दिस इज नंबर 2, देन दिस इज नंबर 3 एंड देन दिस इज नंबर 4। ये 4 हो गए। आपको मिथाइल ग्रुप आपने काउंट नहीं किया तो इसको सब्स्टिट्यूट की तरह लिखना है, तो आपको लिखना पड़ेगा 2 मिथाइल, ओके, सो 2 मिथाइल। उसके बाद स्ट्रेट चेन में 4 आपने काउंट किए हैं तो लिखोगे ब्यूट, ओके, और क्योंकि आपने इसको भी काउंट कर लिया तो फिर आगे एन लगाओगे बिकॉज सब सिंगल बॉन्ड है। और फिर आपको COOH के लिए क्या लगाना है, ओइक एसिड। ये ओवरऑल नाम हो गया। अभी मैंने ओइक एसिड क्यों यूज किया, क्योंकि आपने इस कार्बन को काउंट किया, यू हैव काउंटेड इट, ओके। सो इस तरह से इसका नाम लिखा जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड, 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड, ये नाम हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। ये सेकंड क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। अब इसका नाम कैसे दोगे, तो अगेन आप जरा ध्यान से इसको चेक करो। ये आपके पास जो रिंग दिखाई दे रही है वो 6 कार्बन का एक साइकिल है, एक साइक्लो कंपाउंड एक रिंग है, और उसमें आपने COOH लगा दिया। चाहकर भी आप इस कार्बन को काउंट नहीं कर सकते। सो इन दैट केस आप इसको क्या लिखोगे, सबसे पहले लिखोगे साइक्लो, क्योंकि वो साइकिल है। कितने कार्बन है, 6, तो हेक्स लगाओगे। उसके बाद सारे के सारे सिंगल बॉन्ड से हैं तो एन लगाओगे। फिर उस कार्बन को आप काउंट नहीं किए हो तो फिर लिखोगे कार्बोक्सिलिक एसिड। ये इसका नाम होगा। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड इसका नाम होगा। ओइक एसिड नहीं होगा, यू आर रॉन्ग। क्योंकि आप देखो ना, आप इसके कार्बन को काउंट नहीं किए हो। मैं बहुत बार कहता हूं कि अगर आपने काउंट नहीं किया, काउंटिंग नहीं कर पा रहे हो, तो उसमें आपको लिखना पड़ेगा एक्स्ट्रा कार्ब। तो यही मैंने किया है। नाउ लुक एट इट, आई हैव रिटन कार्ब, ओके, सो कार्बोक्सिलिक एसिड। कई लोग सीधे ही लिख दिए हैं, दैट इज रॉन्ग। आप लोगों को मेंशन करना होगा कार्ब, ओके, इज दिस क्लियर? कार्ब मेंशन कर दिया, इज दिस क्लियर? अब चलते हैं नीचे वाले सवाल पर। इस क्वेश्चन का आंसर दो। इस क्वेश्चन में आपको CHO ग्रुप दिख रहा है तो इसके कार्बन को नंबर 1 दोगे, तो ये नंबर 2 हो गया, ये नंबर 3 हो गया, नंबर 4 हो गया। तो नाम क्या लिखोगे? सबसे पहले तो आपने 4 कार्बन काउंट किए हैं तो लिखोगे ब्यूट। फिर 2 नंबर पर ईन है, फिर उसके बाद CHO ग्रुप के कार्बन को भी काउंट किया है तो L लगाओगे, ब्यूट 2 ईन L। ब्यूट माने 4 कार्बन, 2 नंबर पर ईन है और लास्ट में आपने L लगाया, ब्यूट 2 ईन L, ये नाम होगा ब्यूट 2 ईन L। लास्ट वाले पर चलते हैं। लास्ट अब कहीं से भी काउंटिंग कर लो, कीटोन ग्रुप है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 1 2 3 4 5 हो गए। हाँ, इसमें 5 है। अगर इसका आंसर दे रहे थे तो क्या लिखोगे? 5 यानी कि पेंट, ठीक है। उसके बाद एन, क्यों एन लगाया? क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन में। उसके बाद लगाते हो 3, क्योंकि आपको मेंशन करना पड़ेगा कि कीटोन कहां है। पेंटेन 3 ऑन, ये नाम होगा इसका, पेंटेन 3 ऑन, ये नाम होगा इसका, पेंटेन 3 ऑन। पेंट 3 ऑन नहीं, पेंटेन 3 ऑन। एन तो लगाओ। आपको हमेशा एन, ईन, आइन मेंशन करना जरूरी है कि सिंगल है, डबल है, ट्रिपल बॉन्ड तो नहीं है कहीं। तो लोगों ने, कईयों ने एन नहीं लगाया। पेंट एन 3 ऑन, ये इसका नाम होगा, पेंटेन 3 ऑन नाम होगा इसका, पेंटेन 3 ऑन, ओके, पेंट एन 3 ऑन। पेंट माने 5 कार्बन है, एन माने सिंगल बॉन्ड है, कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड है, 3 नंबर पर आपके पास कीटोन है, पेंट एन 3 ऑन। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। इससे मैं आपको 4 सवाल दे रहा हूं, 5th 6th 7th 8th, फटाफट से आंसर बताओ इसके। 5th क्वेश्चन में आपको कीटोन ग्रुप दिख रहा है तो नंबरिंग करो 1 2 3 4 5, बहुत सिंपल है, 5 नंबरिंग कर दी। अब उसके बाद क्या करोगे? 5 तक नंबरिंग करने के बाद क्या करोगे? आपने 5 कार्बन काउंट किए हैं तो क्या लगाओगे? पेंट। उसके बाद सारे के सारे सिंगल बॉन्ड। अच्छा, सेम क्वेश्चन आ गया, पेंट एन 3 ऑन। अच्छा, पेंट एन 2 ऑन, सेम क्वेश्चन नहीं है। पेंट एन 2 ऑन, पेंट एन 2 ऑन, पेंट 5 कार्बन, एन सिंगल बॉन्ड है, 2 नंबर पे ऑन है, पेंट एन 2 ऑन। 1 ऑन नहीं आएगा, पेंट एन 2 ऑन आएगा। 1 ऑन हो ही नहीं सकता है, 1 ऑन नहीं हो सकता है, आप लोगों को ध्यान रखना है। 1 ऑन कैन नेवर, ठीक है, इट कैन नेवर कम इन एनी नेम। 1 ऑन नहीं हो सकता है, 2 ऑन ही होगा, 2 नंबर पर आ रहा है। इज दिस क्लियर? 1 ऑन कभी नहीं हो सकता। इज दिस क्लियर? कीटोन में 1 ऑन कभी नहीं आएगा, ये ध्यान रखना है।
आप दिमाग लगाओ तो समझ में आ जाएगा। 6 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एल्कोहल ग्रुप। तो यहाँ पर 1 लगाओगे, यहाँ 2 लगाओगे, यहाँ 3 लगाओगे, यहाँ 4 लगाओगे, यहाँ 5 लगाओगे, ये 5 हो गया। 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर से 5 कार्बन काउंट किए आपने, तो क्या लिखोगे, पेंट। उसके बाद देखो 3 आइन, पेंट 3 आइन। उसके बाद ऑल, 1 ऑल, ये नाम हो गया। पेंट 3 आइन 1 ऑल, पेंट 3 आइन 1 ऑल, ये नाम होगा इसका। पेंट क्यों लगाया, 5 कार्बन है, 3 नंबर पे आइन है, 3 नंबर पे जरा चेक करो ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लगाया। 1 नंबर पे ऑल है, 1 नंबर पे आपके पास एल्कोहल है। पेंट 3 आइन 1 ऑल, ये इसका नाम होगा, ठीक है। अब नीचे वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। 7वां सवाल। 7वें सवाल में भी हमारे लिए OH ग्रुप इंपॉर्टेंट है। तो 1 2 3 4 5, ये हो गया, नंबरिंग हो गई 5। OH ग्रुप इंपॉर्टेंट है, 1 2 3 4 5। अब आपके लिए सब्स्टिट्यूट क्या है, ब्रोमीन। तो 4 नंबर पे ब्रोमो, 4 ब्रोमो। उसके बाद लगाओगे पेंट, उसके बाद 2 इन, उसके बाद ऑल, या 1 ऑल भी लिख सकते हो। सो ये इसका नाम हो गया, 4 ब्रोमो पेंट 2 इन 1 ऑल, ये नाम हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन में हमारे लिए दादाजी इंपॉर्टेंट है। तो दादाजी को ले लो, उसके कार्बन को 1 दो, इसको 2 दो, इसको 3 दो, इसको 4 दो। अब आपने देखो ये ऑक्सो को मेंशन करना पड़ेगा, बाकी सब तो नॉर्मल है। तो आप लिखोगे 3 ऑक्सो। 3 नंबर पे ऑक्सीजन है तो लगाओगे 3 ऑक्सो। उसके बाद अब लिखोगे ब्यूट, क्योंकि 4 कार्बन काउंट किए हैं, ठीक है। ब्यूट सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन, और उसके बाद ओइक एसिड, ये नाम हो गया ब्यूटेनोइक एसिड।